इंतहाई खतरे से दो चार इन जानवरों की फहरिस्त है जिनके मादूम होने का सबसे ज्यादा खतरा है। दुनिया में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो जानवरों की प्रजातियों के बारे में मालूमात इकट्ठी करती है। ये कंपनी 1,20,372 प्रजातियों को ट्रैक करती है। इनमें से 8,404 शदीद खतरे से दो चार है। और आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो तकरीबन 2050 तक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और आने वाला जानवर तो हमारे एशिया का है, तो इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हॉक्सबिल टर्टल। हॉक्सबिल कछुए चैलेंड्रिडी खानदान में आती समुद्री कछुए हैं। वो दुनिया के अनगिनत बंदिदी समुद्रों और मरजान की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये अपनी नोकीली चोंचों के साथ स्पंज जेलीफिश और समुद्री एनीमोन खाते हैं। ये कछुए आमतौर पर श्रीलंका, मेक्सिको, शेल्सस और ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाए जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक की आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे पानी में रहने वाले जानवरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँच रहा है। और आए दिन कोई न कोई प्रजाति मालूम होती दिखाई दे रही है। लेकिन ये वाहद मसला नहीं है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इनके अंडों से बच्चे निकलने से पहले ही इनके अंडे खराब हो जाते हैं, जिससे इन कछुओं की तादाद में बहुत बड़ी कमी आई है। और ये कछुए माहीगिरों के जाल में उलझकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हॉक्सबिल कछुओं को गोश्त और दवाइयों के लिए भी शिकार किया जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि ये कछुए सिर्फ 8,000 बाकी रह गए हैं। पिछले 100 साल में हमने इस कछुए की 80% आबादी को खो दिया है। हॉक्सबिल टर्टल का मुस्तकबिल गुल होता दिखाई दे रहा है। वो इंतहाई खतरे से दो चार और यकीनी तौर पर इन जानवरों में से हैं जो 2050 तक मालूम हो सकते हैं। नंबर 2, अमोर्ड लिपर्ड। इस प्रजाति के पास सर्दियों के लिए एक मोटा कोट होता है जो स्याह रंग के धब्बों से ढका होता है। नर ऊंचाई में 54 इंच लंबे होते हैं और इनका वजन 100 पाउंड तक बढ़ सकता है। इस लिपर्ड की मादा नर से छोटी होती है, लेकिन दोनों गोश्तखोर होते हैं। ये मुख्तलिफ जानवरों का शिकार करते हैं, जिनमें जंगली सुअर, रॉ हिरन और सैका हिरन शामिल हैं। अफ्रीकी चीते की तरह अमूर चीते आमतौर पर तन्हा होते हैं जब तक कि किसी मादे के बच्चे न हो जाएं। वो 37 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और 10 फीट लंबी छलांग लगा सकते हैं। अमूर चीते नाकाबिले यकीन शिकारी होते हैं जो बड़े शिकार की लाशों को दरख्तों पर ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इनका सबसे बड़ा खतरा इनका गैर कानूनी शिकार है। अमूर चीते की खाल, हड्डियां और दांत बतौर दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एक और मसला रहायशगाह की तबाही है। किसान कीड़ों को मारने और ताजा फिर उगाने के लिए खेतों में आग लगाते हैं, जिससे लिपर्ड की बेशुमार तादाद में कमी आती है। शायद यही वजह है कि लिपर्ड हर साल आलूदगी और शिकार की वजह से मारे जाते हैं। अमूर चीते नापायद होने वाली सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। ये इतनी तेजी से कम हो रहे हैं कि 2021 में सिर्फ 110 लिपर्ड ही रह गए थे। इससे मालूम होता है कि ये नस्ल 2050 में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नंबर 3, बोर्नियन मंकी। ये ज़हीन सब्जीखोर बंदर बोर्निया के अनगिनत बंदिदी और नगोत्री जंगलात की एक मकामी नस्ल है। ये बंदर अपने नारंगी बालों और 4.9 फीट लंबे बाजों से फौरी तौर पर पहचाना जा सकता है। ये दरख्तों में रहने वाला सबसे बड़ा बंदर है, जिसकी लंबाई 4.9 फीट तक होती है और इसका वजन 220 पाउंड तक हो सकता है। इनकी तकसीम से ये देखना आसान होता है कि बोरिन और नगोत्रा का मस्कन छोटा होता है और ये इनके मादूम होने का सबब बन रहा है, क्योंकि काली मतन के जंगलात पाम ऑयल के बगात के लिए साफ किए जाते हैं, जिसकी वजह से इन ज़हीन और शरीफ बंदरों के लिए रहायशगाह कम होती जा रही है। और इनके जिस्मानी अज़ा का भी शिकार किया जाता है जो जड़ी बूटी के दवात में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगरचे वो इंतहाई खतरे से दो चार और इंसानों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। एक अंदाजे के मुताबिक जंगल में सिर्फ 1,04,700 बंदर बाकी रह गए हैं। अगरचे गैर कानूनी शिकार और जंगलात की कटाई के खिलाफ फौरी कार्रवाई न की गई तो बोरिन और नगोत्रा की तमाम इकसाम 2050 तक नापायद हो सकती हैं। और लोगों का यह भी अंदाजा है कि पिछले 20 सालों में इन बंदरों के घर का 55% हिस्सा काटा जा चुका है। नंबर 4, वेगिटा। ये मछली समंदर में रहने वाली एक प्रजाति है जो 1958 में दराफ्त की गई थी। ये बाजा कैलिफोर्निया, मेक्सिको में पाई जाती है। इनका वजन 150 पाउंड तक होता है और इनका एक बड़ा सर, सीधा डोर्सल पंख होता है। नर तकरीबन 4.6 फीट लंबे होते हैं और मादा 4.9 फीट लंबी हो सकती है। लेकिन वो अब तमाम डॉल्फिन, व्हेल और पोर्पोर में सबसे छोटी है। इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इनकी आंखों के गिर स्याह हल्के होते हैं और होंठों की स्याह लकीरें इनकी छाती के पंखों तक पहुंच जाती हैं। इनका बुनियादी शिकार स्क्वैड, क्रस्टेशियन और मछलियां हैं। वेगिटा अक्सर गैर कानूनी गलनेट्स में पकड़े जाते हैं। गलनेट्स एक किस्म का शीट नेट होता है जो सतह समंदर के फर्श पर तैरता है। जब वो इन जाल में फंसते हैं तो इनका दम घुट जाता है। इस मछली का ज्यादा पकड़े जाने की वजह से इनकी तादाद में बहुत बड़ी कमी आई है। इससे साबित होता है कि ये 2050 तक मुकम्मल खत्म हो जाएगी। इसलिए हुकूमत को चाहिए इस मछली का ज्यादा से ज्यादा शिकार कम किया जाए, इससे इस मछली को मालूम होने से बचाया जा सके। नंबर 5, सुमात्रन एलिफेंट। ये हाथी एशियाई हाथियों की एक नस्ल है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा से ताल्लुक रखती है। वो सरमई रंग के होते हैं। इनके कंधे 10 फीट तक लंबे होते हैं और इनका वजन 5 टन तक हो सकता है। सुमात्रन हाथी सब्जी खोर होते हैं जो नीम चौड़े पत्तों वाले जंगलात में पौधों को खाते
हैं और इनके गोबर से पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, जिससे एक सेहतमंद माहौलियाती निजाम बनता है। लेकिन कुछ लोगों का अंदाजा है कि जंगलात की कटाई और इनके जिस्म के हिस्सों के लिए गैर कानूनी शिकार की वजह से 10-75 सालों में इनकी आबादी में 80% कमी वाक़या हुई है। इनके बाकी रहने वाले बहुत से मस्कन छोटे और बिखरे हुए हैं, जिसका मतलब है कि हाथियों की आबादी को बरकरार नहीं रखा जा सकता। आखिरी गिनती में जंगल में 2800 हाथी बाकी रह गए थे। सुमात्रान हाथी इंडोनेशिया के कानून के तहत इंतहाई खतरे से 2-4 हैं और इनकी हिफाजत और कार्रवाई न की गई तो ये ऐसे जानवरों में शामिल हो जाएंगे जो 2050 तक मासूम हो सकते हैं।